हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज हम आए हुए हैं HB गे पेशावर। तो बड़ा मैंने सुना था इसके बारे में कि एक अलग ही दुनिया है, तो मैंने कहा चलो हम देख ही लेते हैं। और यहाँ पे चीज़ियस भी था और टेटू बनाने का भी था इस पे। और बाहर से लुक ना HB के की कुछ इस तरह से है। अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये है कैसे। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हुई हूँ, अभी तक मैं नहीं आई थी, लेकिन सुना मैंने काफ़ी था, तो मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं कि ये कैसा है। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू ना तो मैंने कराची में गई हुई थी, तो ना बिल्कुल मुझे वहाँ की वाइब आ रही है। वहाँ पे मैं मेट्रो गई हुई थी, तो इनकी सेटिंग भी बिल्कुल मेट्रो की तरह थी। इनके कैश काउंटर जैसे चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी, सारा इनका मेट्रो का ही इन्होंने किया हुआ था। मतलब मैं घूम रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं मेट्रो आई हुई हूँ, कराची में जो मेट्रो है। तो ये सेम उसी की तरह है और कुछ इसमें इतना नया है नहीं जितना मैंने सुना था। बस नॉर्मल ही है, लेकिन इसकी क्रॉकरी इसकी A1 है। मतलब मैं कहती हूँ ना, इसकी क्रॉकरी ना ज़बरदस्त है। और तो वो मतलब इतना कोई हाई फाई है नहीं, बस नॉर्मली ही है। और यहाँ पे ये सारे कर्लर, स्ट्रेटनर और ड्रायर सब कुछ थे यहाँ पे, तो बड़े ज़बरदस्त थे। और 13,000, 12,000, 5,000 सभी रेंज में यहाँ पे मौजूद थे। आप जिस रेंज में भी आपको चाहिए ना, आपको मिल जाएगा। और इतने प्यारे प्यारे, इतने क्यूट थे ना। मैं कहती हूँ ये 5,000 में था, और इस तरह से ये जो है ये भी 4,500 था। तो NX के अच्छे मिल रहे थे। छोटा जो NX का मिल रहा था ना, वो 5,000 का मिल रहा था। और इसके कलर्स और इतने प्यारे, इतने क्यूट थे। ये लड़कियों के लिए 12,000 का था। और बस इस तरह से हम देखे जा रहे थे और आगे आगे तक हम जाएंगे। और ये मॉस्कीटो के लिए जो होता है ना, तो ये मॉस्कीटो के लिए है। तो अगर ज़्यादा मच्छर होंगे ना तो हम लेंगे। और ये देखिए, ये सारा मॉस्कीटो का है। हम आ गए थे यहाँ पे क्रॉकरी सेक्शन, और इतनी ज़बरदस्त इनकी क्रॉकरी थी ना, मैं तो देख के हैरान हो गई थी। इतनी ज़बरदस्त इनकी क्रॉकरी थी। और तो इतना कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन क्रॉकरी इनकी A1 थी। और ये देखिए, ये ब्लैक कलर में जो था ना, पता नहीं कौन सा मटेरियल था, लेकिन काफ़ी अच्छी लुक दे रहा था और काफ़ी प्यारा था। और इस तरह से इसमें ये छोटा भी था सॉस वगैरह के लिए, और वो भी सॉस वगैरह के लिए था। और इस पर स्टिक के लिए है ये, जहाँ तक मुझे हो रहा है ना कि ये स्टिक के लिए है। और बस इस तरह से हर एक वैरायटी ज़बरदस्त थी इनकी, और ज़बरदस्त क्वालिटी। और ये बाउल मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर रमज़ान में आपने दही बल्ले, चाट वगैरह बनानी है ना, तो ये 6 है। और ये 2,000 पे मिल रहे थे 6 बाउल जो है, तो पर 500 का ये पड़ गया है। इस तरह से मुझे वाइट क्रॉकरी काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें डिशेस आपके काफ़ी इन्हेंस होते हैं। अगर किसी ने वीडियोज़ वगैरह बनानी है तो मैं कहती हूँ कि फिर उसके लिए ना वाइट काफ़ी अच्छे हैं। अगर डिशेस या कुकिंग का कोई किसी का चैनल है ना, तो उसके लिए वाइट डिशेस काफ़ी अच्छी होती हैं। और बस इस तरह से इनके पास ह्यूज वैरायटी थी और ज़बरदस्त वैरायटी थी। तो ये वाला सेट जो है ना, ये 11,000 का था। ये वाला, ये 4 इसमें चीज़ें थी और ये 11,000 का था। ज़बरदस्त, ऑसम और बहुत ही प्यारा था। और इस तरह से ये देखिए, सूप के सेट इतने प्यारे थे, कम्बिनेशन इतनी ज़बरदस्त थी। और फिर इस तरह से टी सेट जो थे ना, ये भी काफ़ी इनके अच्छे थे। और ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ब्लैक वाइट वाला। मतलब मैंने देखा है ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा ये लगा है। और इस तरह से ये वाला टी शर्ट एक ब्लू कलर का था, और नीचे ये पिंक काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। ब्लू से पिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस इस तरह से ये 22,000 का था शायद। इस तरह से ये टी जो ट्रॉली है वो है। और फिर कप की कलेक्शन आ गई, तो इतनी ज़्यादा कप कलेक्शन थी, इतनी ज़्यादा कप्स की कलेक्शंस थी कि मैं कहती हूँ ना कि बंदा कंफ्यूज ही हो जाए, मैं कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ। तो कप्स की ये सारी कलेक्शन है। और इस तरह से ये, अगर आपकी इसकी सेटिंग देखें ना, तो बिल्कुल मेट्रो की तरह इसकी सेटिंग है, जिस तरह से इन्होंने चीज़ें रखी हुई है। और फिर ये इस तरह से थर्मस वगैरह और बोतलें थी, जिसमें चाय वगैरह बंदा लेके जाता है तो ट्रैवलिंग के लिए। और बस इस तरह से ये सारा जो है। तो मैं आई हुई थी, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे थे, और मेरी जो सिस्टर है तो वो आई हुई थी, हम सब आए हुए थे। और मैंने कहा चलो, वो इतनी कराची से आई हुई है तो वो भी देख लेगी और हम भी देख लेंगे। और फिर इस तरह से ये बेडशीट्स थी, तो 2,000 से स्टार्ट हो रही थी। और फिर आगे आगे जितनी भी थी ना, अच्छी अच्छी वैरायटी सबकी थी। कुशन्स थे, पिल्लो थे, और यहाँ पे मैट वगैरह, टावल, और ये स्माइली फेसेस वाला ये कुशन्स इतने प्यारे प्यारे थे। इतने ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी थी कुशन्स की भी। ये देखें, काफ़ी अच्छे अच्छे और सॉफ्ट और अच्छे, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे थे यहाँ पे कुशन्स। और यहाँ पे टावल की कलेक्शन आप देखिए, कलर्स इतने प्यारे प्यारे सारे थे, और इतना अच्छा सा इन्होंने रखा हुआ था। तो अब्बास और निदा तो बोर हो रहे थे, उनको इस चीज़ में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है।
या तो उनको जो है ना आप किसी पार्क ले जाओ, गार्डन ले जाओ, प्ले स्टेशन ले जाओ, या इनको ना किसी होटल ले जाओ, तो तब इनको मज़ा आता है। वैसे इनको मज़ा नहीं आता यहाँ इस तरह की जगहों पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, तुम लोग देख लो। तो फिर यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर लगे हुए थे, वो लोग गाड़ी पे चले गए थे, मेरे बच्चे और हस्बैंड। और ये देखे इनकी ये जार्स देखे, इतने ज़बरदस्त इनके जार थे, इतने ये प्यारे लग रहे थे। और इस तरह से ये आपको जितने भी चाहिए और जिस तरह की भी चाहिए ना यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये सारा इनका है। तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा नट्स के लिए। और फिर इस तरह से वाटर बॉटल, और यहाँ पे आगे आगे आप जितने भी देखेंगे ना ह्यूज वैरायटी है, ज़बरदस्त है। और काफ़ी अच्छी चीज़ें ना यहाँ पे मिल जाती है। फिर यहाँ पे ज्वेलरी पे हम आ गए थे, तो ज्वेलरी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। और ये देखिए इतनी प्यारी ज्वेलरी थी। और यहाँ पे पोनिया वगैरह, हेयर बैंड, सब कुछ इतना अच्छा था। और बस यहाँ पे कपड़े भी थे, खुले भी मिल रहे थे, सिले हुए भी मिल रहे थे। और ये जो है ये पर्स मिल रहा था 2000 में, ये मिल रहा था। और मुझे ना लेना है, मुझे इस तरह का चाहिए। इसमें मोबाइल भी आए और चार्जर जो है ना सब कुछ आए इसमें, तो मुझे इस तरह से लेना है। और फिर इस तरह से ये इनके सूट थे। और सूट के साथ ही ना इनके जो है ना सारी मैचिंग सारी चीज़ें रखी हुई थी, पर्स और ये स्लीपर्स वगैरह। और फिर यहाँ पे ये जो है सिले सिलाए कपड़े थे, तो ये इसका कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा था, ग्रीन और ब्लैक का। और इस तरह से ये वाले सारे पड़े हुए थे। तो यहाँ पे सर्दियाँ तो ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं देख रही थी तो ये देखिए इस तरह से ना इन्होंने जो है ना स्वेटर और बच्चों के ये वाले जो शर्ट्स होती है, टी शर्ट नहीं, स्वेट शर्ट्स होती हैं ये। तो ये भी काफ़ी गरम गरम और मज़े की थी। तो और फिर यहाँ पे हम आ गए थे, तो यहाँ पे पेंट्स वगैरह इतने अच्छे मिल रहे थे। और इस तरह से ये कपड़े, शूज़ भी काफ़ी इनके पास अच्छी वैरायटी थी। और मैं जब वहाँ गई थी ना, कराची में इम्तियाज़ गई थी, तो वहाँ पे भी शूज़ काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ HBK में भी शूज़ ना काफ़ी अच्छे हैं। और ये जेंट्स के थे, जेंट्स के भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। और प्राइसेस भी इनकी अच्छी थी, शूज़ की अच्छी थी प्राइसेस, लेकिन क्रॉकरी की काफ़ी हाई थी। या हाई होगी, मैंने ली नहीं है। मेरे जो जहेज़ के सामान है ना वो अभी तक पड़ा हुआ है, और मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, क्योंकि मेरा किचन है बहुत छोटा, और मैं यूज़ करूँ तो यूज़ करने के बाद मुझे कहाँ रखना है, तो मेरे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा है कि मैं अलमारी लूँ तो फिर मैं खोलूँगी जहेज़ के। और फ़िलहाल तो मैंने कोई क्रॉकरी और मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो वाली फिर पुरानी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो वो मैं खोलूँगी वहीं यूज़ करूँगी। और फिर इस तरह से ये स्लीपर्स इतने प्यारे थे, ये 1500 के थे और बहुत ही प्यारे थे। और फिर इस तरह से स्टेशनरी पे आ गए थे, तो बच्चों की ना स्टेशनरी में तो जान होती है, निदा और अब्बास की। बस इसको स्टेशनरी की जगह ले जाओ ना, तो बस ये लगे हुए होते हैं। निदा को तो यूनिक चीज़ें चाहिए, और अब्बास को ये वाली कार चाहिए। उसकी ड्रीम कार नहीं, बाइक, मोटर बाइक अब्बास को चाहिए, ड्रीम मोटर बाइक है। तो अभी उसकी बर्थडे आ रही है, तो कह रहा है पहले से कि मुझे यही मोटर बाइक चाहिए। और फिर यहाँ पे ये फुटबॉल वगैरह, और इस तरह से इनकी प्राइसेस भी थी, सेल भी लगी हुई थी, मतलब प्राइसेस कम इस टाइम थी और बहुत अच्छी। यहाँ पे बॉल काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन अब्बास के पास है तो हमने नहीं ली है। और बस इस तरह से ये अब्बास लोगों का सेक्शन। और फिर ये जेंट्स के सिली सिलाई कपड़े थे, तो ये देखिए ये सारे इनके सिलाई कपड़े थे। और बस मैं कहती हूँ ना, कपड़ा लेके ना सिलवाना चाहिए, इस तरह से लेंगे ना आपकी तो फिटिंग वगैरह सारी बकवास हो जाएगी। और फिर ये भी हुडी थी, तो और इस तरह से ये भी सारी थी। बच्चों की वैरायटी भी अच्छी थी। और फिर इस तरह से ये पजामे वगैरह थे, तो ये 600 में एक मिल रहा था। और इस तरह से बाज़ारों में भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, तो प्राइसेस अच्छी थी। और ये 600 का एक पजामा मिल रहा था यहाँ पे, ये देखिए। और हर तरह के कलर्स इसमें थे, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और किसी भी शर्ट्स या आपसे मैच कर सकते हैं। और इस तरह से ये स्वेटर्स थे, बड़ों के भी थे और छोटों के भी थे, तो ये देखिए। और फिर ये वाला ना ये वाले लगे हुए थे, और ये 1500 का पर सूट था, लेकिन ये कपड़ा कौन सा था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर इस तरह से ये शर्ट्स थे, और इनकी मुझे प्राइसेस अभी याद नहीं है। और बस इस तरह से ये सारे शर्ट्स वगैरह। और ये देखे
मैंने कहा था ना कि इसके साथ क्लचेस भी इन्होंने मैचिंग की हुई है, इन्होंने स्लीपर्स भी मैचिंग की हुई है और इस तरह से सारे रखे हुए कि किसी को ना ढूंढना ना पड़े। अगर शादियों के लिए किसी ने लेना है तो बस सूट भी मिल जाए और सैंडल वगैरह भी मिल जाए और उसको ना ढूंढना ना पड़े। तो इन्होंने ख़ुद मैचिंग करके ना इनको दी हुई है, ताकि अगर इसलिए जल्दी में शॉपिंग करनी है और ज़्यादा अपने आप को नहीं थकाना है तो यही मैचिंग लेके जाएं और बस पहन ले, तो इससे ना काफ़ी आसानी हो जाती है। और इनके शो पीस काफ़ी अच्छे थे, इतने यूनिक शो पीस थे इनके, बहुत ही ज़बरदस्त इनके शो पीस थे। तो ये देखिए इतने ज़बरदस्त थे इनके और बहुत ही प्यारे थे। तो यहाँ पे एक लैंप मैंने देखा था, वो भी काफ़ी प्यारा था और इनकी जो कलर थे ना, सिल्वर कलर, बहुत ही अच्छा लग रहा था इनका। और यहाँ पे अभी ये देखिए ये सारे लैंप वगैरह और सारी चीज़ें, ये सारा तो शॉपीस भी काफ़ी यूनिक इन्होंने रखे हुए थे। और ये सारे आप देख लें, तो ये सारे फ्लावर वगैरह और सब कुछ। और फिर यहाँ पे ये वाले कुशन्स थे, तो ये जल्दी साफ़ हो जाते हैं, ये होता है। और यहाँ पे कंबल वगैरह भी थे और इस तरह से ये वाले सेट वगैरह बहुत ही अच्छी, मतलब शोपीस और क्रॉकरी में मुझे इनकी ज़्यादा अच्छी लगी। क्रॉकरी अच्छी लगी और शोपीस मुझे इनके अच्छे लगे। और तो इतना मतलब चीज़ें आम ही थी, लेकिन ये दो चीज़ें ना बहुत ही ज़बरदस्त थी। और यहाँ पे फिर ये स्पाइडरमैन, ये देखिए। और यहाँ पे डोरेमोन भी था, तो मैं अब्बास को कह रही थी कि मैंने कहा डोरेमोन देखो। और यहाँ पे ये वाले तकिए, मतलब नेक के लिए, अगर किसी को ट्रैवलिंग करनी है तो ये नेक के लिए। तो बस यहाँ पे अब मुख्तलिफ़ प्राइसेस की चीज़ें मिल रही थी और ये नेक वाले पिलो मिल रहे थे। और यहाँ पे शैम्पूज़ वगैरह सब कुछ जिस तरह नॉर्मली मॉल वगैरह में होते हैं वो सारे यहाँ पे मिल रहे थे। और बस यहाँ से अब हम निकलेंगे, थोड़ी लास्ट की चीज़ें रह गई थी और ये दिखाने के लिए, मतलब चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पे थे, तो वो मैंने कहा चलो वो देख लें आप। और अब हम निकलेंगे, तो बस यहाँ से हम जा रहे थे, बस हमने ना विंडो शॉपिंग की है और कुछ लिया नहीं है। तो सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए ना मैं चली गई थी। मैंने कहा चलो आप HBK देख लें और इन्जॉय कर ले, और अगर किसी को जाना होगा ना तो इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या है यहाँ पे। तो ज़रूर जाइए, मस्ट वॉच करें और जाइए। शॉपिंग अगर किसी को करनी है तो वो भी करें, काफ़ी अच्छी जगह है। और एक ही प्लेटफॉर्म पे ना आपको सब कुछ मिल जाता है, एक ही छत के नीचे ना सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको एक ही छत के नीचे ना सारी चीज़ें मिल जाए। तो जब हम निकले हैं तो अंधेरा हो गया था, यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी। और बस हम निकलेंगे तो ये मैं बाहर का व्यू दिखा दूँ कि किस तरह से है। तो ये देखिए ये है पूरा HBK, और यहाँ से ऐसे, तो ये पूरा HBK है, ये देखिए। बस हम घर के लिए निकलेंगे और डिनर में हमने यहाँ से तो कुछ नहीं लिया, ना ही हमने यहाँ कुछ खाया है और ना ही लिया है। तो हमने कहा चलो हम डिनर में जो है देगी चरगा बना लेते हैं, जो पहले रोस्ट होता है और फिर जो है ना स्टीम में पकता है। तो हमने कहा हम वही घर में ही बना लेंगे और इन्जॉय भी कर लेंगे, और अपने हाथ से बना होगा तो ज़्यादा हेल्दी होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और बस रास्ते में जाते हुए ना हमने चिकन ले लिया था, तो अब चिकन, तो इस तरह से ना हमने चिकन लिया है और इसको ना अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। तो ये फुल चिकन है, हमने जो है काटने को नहीं कहा था लेकिन उन्होंने काट लिया है। तो फिर हमने ना फुल इस तरह से ना इसके 4 पीसेस कर लिए हैं और यहाँ पे इसमें कट लगाएंगे और फिर इसको जो है हम मैरिनेट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कट लगाएंगे और डीप आप लगाएं ताकि ना मसाला अच्छी तरह से ना इसके अंदर लग जाए। तो ये देखिए ब्रेस्ट पीस है ना इसमें भी लगाएंगे और डीप लगाएंगे ताकि ना मसाला अंदर की तरफ जाए अच्छे से और ये हमारे अच्छे से ना मैरिनेट हो। चिकन को ना मैंने दोबारा से अच्छे से ना इसको मैंने धो लिया है और ये बिल्कुल साफ, इसको हम रखेंगे साइड पे। और यहाँ पे ये हमने बाउल ले लिया है और ये हमने चिली सॉस लिया है। तो आगे जो मसाले डालेंगे ना तो वो भी आप देखते रहें। और अब जो है ना चिली सॉस डाला है, फिर हम दही डालेंगे और चिली सॉस और दोनों दही हम 3 टेबल स्पून डालेंगे और चिली सॉस हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालें, आप कम खाते हैं तो तीखा तो फिर कम डालें। इस तरह से ना इसको हम अच्छे से ना मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो ये लम्स हैं ना वो ख़त्म हो जाए और हमारा दही जो है ना वो अच्छे से पेंट। तो इन दोनों को हम अच्छे से कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारी दही बिल्कुल स्मूथ हो गई है। चिली सॉस इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। तो बस दही डाली है, चिली सॉस कम हमें लग रहा था तो हम थोड़ा और डालेंगे ताकि ये हमारा स्पाइसी सा और मज़े का ना चिकन रेडी हो जाए। तो हमने फिर से डाल लिया है 1 चम्मच के करीब ना हमने फिर से डाल लिया है बारबेक्यू सॉस। और इसके बाद जो है हम बारबेक्यू सॉस डालेंगे। हाँ, ये बारबेक्यू सॉस है। उसके बाद हम सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब ही हम बारबेक्यू सॉस हम डालेंगे। और उसी के साथ हम लेमन जूस डालेंगे और लेमन जूस भी हम जो है ना 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल लेंगे, क्योंकि हमने फुल चिकन लिया है तो हमें ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से ना 2 टेबलस्पून के करीब डाला है हमने। और यहाँ पे इसके बाद हम अदरक पाउडर डालेंगे और लहसुन भी डालेंगे। पाउडर ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो क्रंचेस आपके मुंह में नहीं आएंगे। अगर किसी को अदरक या लहसुन से एलर्जी है तो वो जो है ना पाउडर उसमें ना फॉर्म में खाएंगे तो उनको पता नहीं लगेगा, लेकिन टेस्ट ज़रूर इसका पता लगेगा और वो क्रंचेस ना वो मुंह में नहीं आएंगे। तो बस इस तरह से अदरक और लहसुन का हमने पाउडर डाल लिया है और 1 टेबलस्पून के करीब ना हमने इसमें धनिया पाउडर डाल लिया है। तो ये 1/2 टेबलस्पून हमने लिया है आमचूर का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च हमने डाला है बस हाफ स्पून के करीब ना हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल ली है। इसके बाद जो है ना हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और वो भी 1/2 टीस्पून के करीब ही हम डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ना इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हमने डाला है काली मिर्च का पाउडर, वो भी 1/2 स्पून के 1 टेबलस्पून के करीब। नमक फुल चिकन के लिए जितना चाहिए होगा ना उतना हम डालेंगे और बस यहाँ पे जो है एज अ टेस्ट आप डाल लें और बस इसको ना हम अच्छे से बीट करेंगे और सारे मसालों को मिलाएंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा मिक्स हो चुका है। इसमें जो है हम सारे पीसेस डालेंगे अब और लगाते भी जाएंगे। हनी, मैं हाथ गंदे करूँ? यस। इस तरह से सब पे हम लगाएंगे। जो हमने कट लगाए हैं ना उनके अंदर अंदर भी हम डालेंगे। तो कट के अंदर भी हम ये सारा मसाला मतलब इस तरह से डालेंगे कि वो अंदर अंदर से ना टेस्ट आए। बस हम आधा घंटा ही ना इसको बस रखेंगे फ्रिज में। तो चिकन जो है फ्रिज से मैंने निकाल ली है और अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है और साथ में मैंने ग्रिल पैन को गर्म होने के लिए रखा है और इस पर हम ऑयल डालेंगे और बस चिकन को इतना पकाएंगे ना कि इससे मसाला चिपक जाए और मसाला ना इसमें जो है मसाला चिपक जाए और इसका जो गोश्त है ना वो सुकड़ सा जाए। तो उसके बाद हम इसको स्टीम पे रखेंगे। बस हल्का सा ग्रिल पे हम मसाला चिपकने तक ना इसको फ्राई करेंगे ताकि ना इसमें जो है ना मज़े का एक टेस्ट आए। तो इससे ये काफ़ी अच्छा मतलब बनता है। और ये यूनिक आइडियाज़ ना मेरे हस्बैंड लेके आते हैं और वो करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो जो मसाला रह गया है वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको ग्रिल पे ना थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। तो मसाला भी जो रह गया है ना उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हम डालते जाएंगे और इसको भी साथ में करते जाएंगे। तो मैंने जो चिकन वाला है ना उनको मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आपने फुल चिकन देना है, लेकिन उसने जो है ना इस तरह से पीसेस काटे हैं और घर आके ना मेरे हस्बैंड को पता लगा है तो काफ़ी गुस्सा थे कि अब मैं वापस लेके जाऊँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो फुल चिकन है ना वो इसको हम इस तरह से बना लेंगे तो टेस्ट तो वही आएगा, मज़े का भी बन जाएगा। तो बस इस तरह से हमने चारों पीसेस ना कर लिए हैं, 2 पहले किए हैं, 2 अभी किए हैं। तो आप फुल चिकन का भी ये बना सकते हैं और उससे भी ये काफ़ी अच्छा बनेगा, लुक भी काफ़ी अच्छी आएगी और एक मज़े का टेस्ट इसमें आएगा। तो फुल चिकन को भी आप कर सकते हैं और इस तरह से पीसेस में भी आप बना सकते हैं। तो हमने पीसेस में बना लिया था। वैसे हमारा फुल था कि फुल हम बनाएंगे, लेकिन वो ये चिकन वाले ने ना इस तरह से काट के दे दिया तो बस हमने पीसेस में फिर बना लिया था और टेस्ट इसका भी औसम आया था, ज़बरदस्त आया था।
तो बस यहाँ पे हमारे चारों पीसीज हो गए हैं। ये देखिए 2 पीसीज यहाँ पे हमारे हो गए हैं और 2 और पीसीज भी हमने फ्राई कर लिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे चारों हमारे रेडी हो गए हैं और वो मैंने निकाल लिए हैं। तो मेरे जो बेकिंग का देच का है वो मैंने निकाल लिया है और इसको फ्लेम हमने ऑन किया हुआ है और उसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो बस नमक लूँगी, जो नॉर्मली नमक होता है वो ले ले और इसको ना फैला दे इसमें और थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो तभी हम रखेंगे इसके ऊपर। जो मेरे पास एक छोटा सा ग्रिल सा है मेरे पास, तो वो मैं इसके ऊपर रखूँगी और सारे चिकन को इसके ऊपर हम रखेंगे और अच्छा सा ना इसको स्टीम करेंगे। तो ये देखिए ये हमने रख दिया और फ्लेम यहाँ पे ऑन है और बस इस तरह से सारे पीसेस रखेंगे और इसको हम ढकेंगे और पकाएंगे। देशकी का जो ढक्कन है उसके ऊपर कपड़ा लपेटेंगे और उसको 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। 30 मिनट्स में ये बिल्कुल पक के रेडी हो जाएगा और वेट भी ऊपर रख लेंगे हम। तो यहाँ पे ये हमारा रेडी हो गया है, बस वेट में हटाऊंगी और ये देखिए ये मैं हटाऊंगी तो आप देखिएगा अब हमारा जो है स्टीम रोस्ट, ये देखें इतने मज़े का ये बना है। चिकन हमारा रेडी हो गया है। तो मैंने जो है पिक्चर्स नहीं ली थी और आप लोग को दिखा रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि पिक्चर्स नहीं लिए, तो मैं जल्दी से रखा है। मैंने कहा ओ मैं तो पिक्चर्स नहीं लिए। तो पिक्चर्स लेने के बाद ना ये हमारा ज़बरदस्त मज़े का और टेंडर सा चिकन ना रेडी हो गया है। तो यहाँ पे निदा, यहाँ पे हनी, ये है अब्बास और ये है मेरी सिस्टर और ये हूँ मैं रेड जुराबों के साथ। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह से मज़े मज़े के खाने खाते रहें, इंजॉय करते रहें लाइफ को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।